तो गाइस, आज हम इंग्लिश के अंतर्गत दिस, दैट, दिस और दोस का प्रयोग कैसे किया जाता है इस संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले साथियों, यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, दिस हम प्रयोग करें तो दिस का अर्थ होता है यह, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यदि किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु पास है तो पास की वस्तु, और वह वस्तु यहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी तरफ इशारा करते हुए वस्तु या कोई चीज या कोई व्यक्ति, कुछ भी हो, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वह एक हो और वह पास में हो तो वहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि यह पेन है मेरे पास थोड़ा सा दूर पड़ा है तो मैं इसकी तरफ हिंदी में इशारा करते हुए बोलूँगा यह एक पेन है। यदि इस पेन को मैं काफ़ी दूर रख दूँगा, यदि 1 मीटर दूर, 2 मीटर दूर या 10 मीटर दूर इस पेन को रख दूँगा तो दूर की तरफ यदि किसी चीज़ का इशारा करना हो मुझे तो मैं डेट का प्रयोग करूँगा। पर हमें ये याद रखना है कि यदि दूर पड़ी हुई वस्तु अगर एक है तो हम डेट का प्रयोग करेंगे। जैसे पास की यदि कोई वस्तु है तो हम हिंदी में बोलते हैं यह एक पेन है। यदि यही पेन यदि दूर पड़ा है तो हम बोलेंगे वह एक पेन है। यदि पेन एक से अधिक है और पास पड़ा हुआ है तो हम इसे हिंदी में कहेंगे ये पेन है, या ऐसे यूँ बोल सकते हैं ये 2 पेन हैं। यदि पेन 2 है हम बोल सकते हैं ये 2 पेन हैं। या अनगिनत है या जिनकी संख्या हमें पता नहीं है तो वहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये पेन है। परंतु यही पेन अगर दूर पड़े हैं और एक से ज़्यादा पेन है या अनगिनत है या अधिक हैं, 5 है, 7 है, 10 है, तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे वे पेन हैं। पुस्तकें हैं, वे पुस्तकें हैं। वे मेरे मित्र हैं, वे थैले हैं। दूर की वस्तु के लिए एक से अधिक है तो हम दोस का प्रयोग करेंगे। इसके पीछे हुए लिखे हुए को आप अच्छी तरह समझ लें। एक से अधिक वस्तु है या कोई व्यक्ति है और पास में है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, जिसे हम बोलते हैं दिस। इसे बोलते हैं दोज। अगर ये हम स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कोई चीज़ पास में होती है तो हम स्वयं ये बोलते हैं, और यही वस्तु अगर दूर होती है तो हम बोलते हैं वे बोलते हैं। इसी प्रकार दिस मतलब यह और डेट मतलब वह। यानी अकेली वस्तु है तो हम पास के लिए दिस और दूर के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बड़े सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यह मेरा मित्र है। जो मित्र है वह अकेला है। जो मित्र है वह अकेला है। ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें किसी प्रकार की सहायक क्रिया का उपयोग नहीं होता है। इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इन सभी टेंस के अंतर्गत जो सहायक क्रिया यूज होती हैं वह यदि वाक्य के अंत में है आता है, हूँ आता है, तो 3 सहायक क्रिया होती है, इज, एम और आर सहायक क्रिया का प्रयोग हमें करना है। जैसे वह नाच रहा है तो वहाँ हम ये नाच रहा है, नाचना एक क्रिया है और यहाँ इस प्रकार से कोई क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ये साधारण वाक्य होते हैं जो जिसका संबंध टेंस से नहीं होता है, बाहरी टेंस से इस प्रकार के वाक्यों का कोई संबंध नहीं होता है। केवल इज, एम और आर का प्रयोग करना है। जैसे यह मेरा मित्र है, सिंगुलर है तो इज, बहुवचन है तो आर का प्रयोग इन दोनों के लिए हमें करना है। दिस और दोस के लिए हमें आर का प्रयोग ही करना है, और दिस और डेट के लिए हमें इज का प्रयोग करना है, और इज का प्रयोग किसी एक वस्तु के लिए करना है, आई के लिए करना है। जैसे
मैं वहाँ रहता हूँ। तो यहाँ पर दिस, डेट, दिस और दोज में इस एम का प्रयोग नहीं होगा, केवल इज और एम से ही अपने ये सारे सेंटेंस बन सकते हैं। और इन दोनों सहायक क्रियाओं को ही हमें याद रख करके हजारों हजार सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे यह मेरा मित्र है, तो यह के लिए मैंने कहा यह मेरा मित्र है। मैंने इशारा पास की तरफ करके वहां बैठा है। यदि दो मित्र चेयर पर पास बैठे हुए हैं और मैं तीसरे व्यक्ति से बोल रहा हूं कि यह मेरे पास बैठा हुआ यह मेरा मित्र है, तो पास की तरफ इशारा करते हुए, तो अगर मैंने यहाँ पे यह लिखा है तो इससे ही साफ जाहिर हो रहा है हिंदी वाक्यों से ही कि मैं इशारा पास में ही कर रहा हूँ। अगर यहाँ वह होता तो शायद पता निश्चित रूप से आपको चल जाता कि मैं दूर की तरफ इशारा करते हुए बात कर रहा हूँ। ये आपको समझना है कि मेरा इशारा दूर की वस्तु पर है और वह एक वस्तु के लिए है कि अधिक वस्तु के लिए है। अधिक वस्तु के लिए इशारा करेंगे तो यहाँ पर दीज और दोज का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। और पास और दूर की वस्तु है और एक वस्तु है तो दीज और डेट का प्रयोग हम करेंगे। इस बात को मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यह जो वाक्य हैं बहुत ही सरल ढंग से और हजारों हजार वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यह मेरा मित्र है तो मैं लिखूंगा दिस और एक वचन है इसलिए इन दोनों के लिए मैंने कहा था इसका प्रयोग करेंगे। तो दिस इज, ये दिस इज अब किसका मित्र है तो माय, और फिर मित्र है यानी फ्रेंड, तो हम लिखेंगे FRIEND फ्रेंड। तो दिस इज माय फ्रेंड। अगर मैं कहूँ वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल हमें डेट का प्रयोग करना है और डेट इज माय फ्रेंड और कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स नहीं आएगा क्योंकि मित्र अकेला है, इसीलिए यहाँ पे डेट लिखा गया है। अब आता है वह मेरा थैला है। एग्जाम्पल, वह मेरा थैला, वह मेरा थैला है। अब तो यहाँ पे लिखेंगे डेट इज, क्योंकि डेट और दिस के साथ इसका प्रयोग करना है तो डेट इज माय बैग, डेट इज माय बैग। तो यहाँ पे हम देखिए हम जो प्रयोग कर रहे हैं और डेट के लिए पास की वस्तु के लिए यदि एक वस्तु है तो डेट का प्रयोग हम करेंगे। और यही वस्तु जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वे मेरे थैले हैं। अब थैले दूर भी चले गए और थैले जो है एक से अधिक भी हो गए हैं, तो यहाँ पे हम अधिक थैले होने की वजह से हम यहाँ लिखेंगे दोज आर, और एक से बहुवचन के लिए यानी एक से अधिक वस्तु के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं इन कर्ता के साथ। हम लिखेंगे दोज, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कर्ता से मतलब जिस वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह थैला मेरा है यहाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोज आर माय और बैग्स, यानी थैले के लिए एक से अधिक थैला है इसलिए बैग्स लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे वे का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। वे या वो मेरा थैला है। अब देखिए यहाँ वो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ थैला है। वो मेरा थैला है इसका मतलब थैला एक है, इसका मतलब यहाँ पे मैं डेट का प्रयोग करना ना कि दोस्त का प्रयोग करना चाहे वहां वो लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे डेट इज माय बैग। मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको इन चारों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे वे मेरी या अपनी तुम्हारी उसकी लिखने के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं वे गायें हैं, वे गायें हैं यानी गायें मतलब गायें हैं। अब वे अधिक गायें हैं तो हम लिखेंगे दोज आर काउज, वो गायें हैं या वे गायें हैं। अब इस प्रकार से ये गायें हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक से अधिक है इसलिए हम लिखेंगे
दीज आर काउज, कुछ भी नहीं करना है, और यह गाय हैं, तो यह होने के बाद गाय हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है। दिस और आर के बजाय हम लिखेंगे इज, इन दोनों के लिए डेट और जिस के लिए इज, और दोज और दिस के लिए आर का प्रयोग करना है। इसे दिस कहा जाता है और इसे दीज कहा जाता है, THIS, ये होता है आपका दिस, और ये होता है दिस। ये आपको बोलने में फर्क समझना है, ये प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, ये सिंगुलर के लिए कोई वस्तु होती है उसके लिए प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कोई भी वस्तु हो, वे मेरा मित्र है तो हम बोलेंगे दोज आर माय फ्रेंड, ये मेरा मित्र है तो हम बोलेंगे दिस इज माय फ्रेंड। वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स, वह किताब है, हम बोलेंगे डेट इज बुक। वे ये किताबें हैं तो हम बोलेंगे दिस इज बुक्स। वे कुर्सियां हैं, हम बोलेंगे दीज आर चेयर्स। वे कुर्सियां हैं, हम बोलेंगे दोज आर चेयर्स। ये कुर्सियां हैं, हम बोलेंगे दीज आर चेयर्स। यह कुर्सी है, मैं बोलूँगा दिस इज चेयर। वह कुर्सी है, मैं बोलूँगा डेट इज चेयर। तो दूर की वस्तु के लिए अगर एक है तो डेट का प्रयोग, अगर दूर की पास की वस्तु है एक है तो दिस का प्रयोग, और उसके साथ इज हमें लगाना है सहायक क्रिया। इसी प्रकार से दूर की वस्तुएं एक से अधिक हैं तो हमें लिखना है दोज का प्रयोग और सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करना है। वही वस्तु अगर पास है और एक से अधिक है तो हमें दीज का प्रयोग करते हुए सहायक क्रिया आर लगा करके उसके पीछे हम जिस चीज की तरफ इशारा करते हैं उसका नाम लिखना है। इसी प्रकार से ये 4 प्रकार के जो वाक्य है बड़ी आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, तो यहां हमने लिखा, यहां हम लिखेंगे TH दैट इज माय ब्रदर। साथियों मैं एक चीज और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कई बार दिस का मतलब भी ये होता है और दे का मतलब भी ये होता है, दे मतलब वे, और दोस्त का मतलब भी वे होता है। दोस्त का अर्थ भी वे होता है और दे का मतलब भी वे होता है, लेकिन दे का प्रयोग किस जगह किया जाता है और दोस्त का प्रयोग किस जगह किया जाता है, इस संबंध में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दोनों का अर्थ वे होता है, जैसे दे और दिस दोनों का अर्थ वे होता है। दोस्त का प्रयोग वहां किया जाता है या जिस तरफ हम इशारा करके किसी वस्तु को बता रहे हैं और वो वस्तु अपने को यहां से दिख रही है, तब हमें दोस्त का प्रयोग एक से अधिक है तब हमें दोस्त का प्रयोग करना है। दे का प्रयोग वहां किया जाता है जिस तरफ हमें इशारा करने की जरूरत नहीं है, न वो हमें दिख रही है, लेकिन हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे रामलाल मेरा भाई है तो रामलाल इज माय ब्रदर। वे आज मंसूर हैं तो वे आज मंसूर हैं तो हम बोलेंगे दे आर मंसूर टुडे। तो जो अपने को दिख नहीं रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। मेरे पास थैले हैं, थैले हैं, वे 4 थैले हैं। मेरे पास आई हैव बैग्स, दे आर 4 बैग्स, वे 4 थैले हैं। मतलब जो चीज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो ना तो यहाँ से दिख रही है ना दूर है, ना हमको इशारा करके हम दूर की तरफ बसा सकते हैं, ना हम यहाँ से दिख रही हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे वे मेरे भाई हैं, वे मेरे भाई हैं, या मैं कहूँ रमेश और मोहन, मैं इशारा करके बोल रहा हूँ रमेश और मोहन मेरे भाई हैं, तो यहाँ बोल सकता हूँ रमेश एंड मोहन माय ब्रदर्स, या वे मेरे भाई हैं। यदि मैंने इशारा करके बोला कि वे मेरे भाई हैं तो मैं बोलूँगा दे आर माय ब्रदर्स। लेकिन यदि वो भाई यहाँ नहीं है और मैं थर्ड पर्सन से अगर ये बोल रहा हूँ कि वे मेरे भाई हैं तो मैं बोलूँगा
दे आर माय ब्रदर, और इशारा करके बोलूँगा तो मैं बोलूँगा दोज आर माय ब्रदर। यदि मैंने इशारा किया कि वे मेरे भाई है तो मैं बोलूँगा दोज आर माय ब्रदर, और यदि वो यहाँ उपलब्ध नहीं है और मैं थर्ड पर्सन से बोल रहा हूँ कि वे मेरे भाई हैं तो मैं बोलूँगा दे आर माय ब्रदर। इस प्रकार से दोज और दे में अंतर है जिसको हमें सेंटेंस में यूज़ करते समय जान रखना चाहिए। साथियों, ये दीज और दोस्त का प्रयोग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद।